हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज मी आनंद। वेलकम बैक टू एलएनसीटी इन आनंद। तो कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों के बाद एक और वीडियो, और एक बार फिर से ये वीडियो होने वाली मेरे एलएनसीटी के जूनियर्स के लिए। एंड अभी हुआ क्या था कि अभी लास्ट सैटरडे को मैं कॉलेज गया था कुछ काम से, और उस टाइम पे मेरे पास कुछ स्पेयर लाइक 2-3 घंटे थे मेरे पास खाली थे। तो मैंने ऐसा एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, जो लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड है उन्होंने देखा भी होगा, जिसमें मैंने बोला था कि जो जूनियर्स मेरे हॉस्टल में रह रहे हैं वो चाहें तो आके मुझसे मिल सकते हैं। तो ज़्यादा तो नहीं, 2-3 लोग आए थे मिलने के लिए, और काफ़ी सारे लोगों ने मुझको मैसेज किया कि भैया हम बाहर हैं, ये वो है ना, तो नहीं आ पाए। और जो लोग हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं वो बाहर ही रहते हैं, उन लोग का भी आया कि भैया नहीं आ पाए। तो देखो, आप लोग भी परेशान मत हो, कभी ना कभी कुछ जुगाड़ करके हम लोग भी मिलेंगे। तो जिन जिन को भी मिलना है कोई इशू नहीं है, मिल लेंगे। बाकी सबके पास मेरा इंस्टाग्राम है, सबके पास लाइक मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, तो आप लोग को कभी भी कोई दिक्कत है तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ खैर, फटाफट अभी ये सब चीज़ें साइड में, मेन आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। एंड दैट टॉपिक इज़ कि ये वीडियो किस लिए है, या अनऑफिशियल ओरिएंटेशन क्या है। सो द बेसिकली थिंग हुआ क्या था, जब वो जो लोग आए थे मेरे पास, उन लोगों ने मेरे से काफ़ी सारे डाउट्स पूछे, और भी लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे कुछ डाउट्स वगैरह पूछते रहते हैं। तो वो कुछ डाउट्स थे जो कॉमन थे, सबके डाउट्स थे। तो मैं सोचता हूँ उन डाउट्स का एक क्यों ना एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें भी पता चलेगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, सबके क्लासरूम में एक अनऑफिशियल ग्रुप बना होगा। ऐसा कोई भी क्लास नहीं होगा जिसका एक अनऑफिशियल ग्रुप नहीं बना होगा। और टोटल मेरे हिसाब से एलएनसीटी में कम से कम इसमें 25 से 30 सेक्शन तो चल ही रहेंगे। तो ये वीडियो की लिंक हर एक अनऑफिशियल ग्रुप में जानी चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर की, ताकि हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके, हर एक बच्चे को पता चल सके कि एक्चुअली में एलएनसीटी में हो क्या रहा है, यहाँ पे प्रोसेस क्या है, अटेंडेंस कैसे मिलती है, मिड टर्म एग्जामिनेशन क्या है, दिवाली वेकेशंस क्या होती हैं, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट, नोट्स, इंटरनल नंबर, एक्सटर्नल नंबर, ये सब होता क्या है। इन सब का कंप्लीट पैकेज, ऐसा पैकेज आपको कहीं नहीं मिलेगा। लाइक इतनी डिटेल में, जितनी डिटेल में बताने वाला हूँ, डिटेल में कहीं नहीं मिलेगा। तो फटाफट टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले टॉपिक पे बात करते हैं, एंड दैट इज अटेंडेंस। अटेंडेंस एक ऐसा चीज़ रहेगा लाइक जो हर कॉलेज की एक ऐसा रोना है कि भाई आपको पूरा करना ही करना पड़ेगा, इसके लिए कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है। एंड कॉलेज जो बोलता है 75% मिनिमम, तो आपको 75% मिनिमम मेंटेन करनी पड़ेगी फॉर गेटिंग फुल इंटरनल मार्क्स। फॉर सिटिंग इन एग्जामिनेशन नहीं, फॉर गेटिंग फुल इंटरनल मार्क्स। फॉर सिटिंग एग्जामिनेशन जो आपको एलएनसीटी छुपाएगा, एलएनसीटी की हर एक फैकल्टी छुपाएगी। कोई फैकल्टी आपके सामने से नहीं ये चीज़ बताने वाली, बट मैं आपका भाई बता रहा हूँ। दैट इज द मिनिमम अटेंडेंस क्राइटेरिया जो रिक्वायर्ड है आपको एग्जामिनेशन में बैठने के लिए, दैट इज 60%। यस गाइस, 60% अगर आपके अटेंडेंस है तो आपको एग्जाम में बैठने दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आपकी अटेंडेंस 59% भी है, लाइक सिर्फ 1% भी कम है 60 से, तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, आपको डिटेन कर दिया जाएगा। डिटेन के होंगे, उसके बाद क्या प्रोसेस होगा वो भी हम लोग आगे कवर करते हैं। तो सबसे पहले उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट भैया अटेंडेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे, उनके लिए मिनिमम भैया आप 60 तो मेंटेन रखो, ताकि आपको एग्जाम में बैठने दें, एग्जाम में बैठने से कोई दिक्कत ना हो। खैर, अभी इंटरनल मार्क्स हम लोग बाद में और अच्छे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इंटरनल मार्क्स में एक छोटा सा पोर्शन होता है, जो पोर्शन हमारे अटेंडेंस का होता है, जो कि पूरे 5 नंबर का होता है। और ये 5 नंबर आपको तभी पूरे मिलेंगे जब आपके अटेंडेंस 75 के ऊपर हो। लाइक अगर आप 75 के ऊपर हैं तो आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे, यानी 76% अटेंडेंस रखने वाला एक लड़का और 96% अटेंडेंस रखने वाला एक लड़का, इंटरनल मार्क्स में अटेंडेंस के नंबर दोनों को बराबर मिलेंगे, यानी दोनों को पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक मिस है कि भैया 90 के ऊपर होगा तभी 5 मिलेंगे, 80 के ऊपर होगा तो 4 मिलेंगे। कुछ फैकल्टीज ऐसे बताती हैं, बट इट इज नॉट ट्रू। द ट्रू इज कि अगर आपके 75 से ऊपर हैं तो आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे, 75 से अगर आप नीचे हैं तो उस हिसाब से नंबर कटते हैं। तो मेरा जो रिकमेंडेशन ये है कि आप अगर 75 मेंटेन कर पा रहे हैं तो मिनिमम कीजिए, नहीं तो बैर मिनिमम 60 तो मेंटेन करके चलिए, नहीं तो आप एग्जाम से डिटेन होंगे। अब चलो आते हैं फटाफट डिटेन वाले टॉपिक पे। अगर आप एग्जाम से डिटेन हो जाते हैं तो आपको क्या होगा, ऐसे क्या आगे प्रोसेस क्या है। तो देखो, एग्जाम डिटेन होने के टोटल यहाँ पे 3 जगह हैं, 3 ही एग्जाम होंगे आपके एक सेमेस्टर के अंदर, जो होगा पहला मिड टर्म 1, मिड टर्म 2 और सेमेस्टर। ठीक है, मिड टर्म 1 में अगर आप डिटेन होते हैं तो आपका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आप डिटेन है मतलब आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। मिड टर्म 1 के आपको एक भी एग्जाम देने का परमिशन नहीं मिलेगी। मिड टर्म 2 में अगर आप डिटेन है तो मतलब पूरे सेमेस्टर आपका मेंटेन नहीं हो, यानी आप अल्टीमेटली सेमेस्टर एग्जाम से भी डिटेन हो चुके हैं। तो मिड टर्म 2 और सेमेस्टर से आप एक साथ डिटेन होंगे। इस कंडीशन में अगर आप पहली बार जब आप ये कर रहे होंगे, मतलब आपके टोटल 8 सेमेस्टर होंगे, जिन 8 सेमेस्टर में जब पहला सेमेस्टर होगा उस सेमेस्टर में आपसे ऐसा करवाया जाएगा कि आपसे एफिडेविट बनवाया जाएगा। एक प्रॉपर स्टैम्प पेपर में आपने प्रॉपर तहसील से उसको बनवा के लेकर आइए, उसमें प्रॉपर लिखवाइए कि इस बार मेरा XYZ रीज़न था कि भाई मैं बीमार पड़ गया था, मेरे घर में ये हो गया वो हो गया, जो भी XYZ रीज़न रहा हो, ये नहीं भी रहा हो तो एक XYZ रीज़न बनाइए और उसको एफिडेविट में लिखिए, और उसमें एक लाइन और लिखिए कि आइंदा दोबारा ऐसा कभी भी रिपीट नहीं होगा। मेरी अटेंडेंस, मेरे बच्चे की अटेंडेंस, पेरेंट्स भी आपके एफिडेविट में शामिल लेंगे तो पेरेंट्स लिखेंगे मेरे बच्चे की अटेंडेंस, स्टूडेंट लिखेंगे मेरा अटेंडेंस आने वाले हर सेमेस्टर 75 के ऊपर रहेगा, नहीं तो कॉलेज अथॉरिटी अपने हिसाब से जो एक्शन लेना चाहे ले सकती है।
ऐसा लिखवा के वो एक एफिडेविट आपके पास सबमिट करवा लेंगे जब पहला कोई सेमेस्टर ऐसा होगा। और उसके बाद अगर आप ये चीज़ रिपीट करते हैं तो कॉलेज के पास आपका पूरा राइट होगा आपको सस्पेंड करने का, आपको टीसी भी देके कॉलेज से भगाने तक का राइट होगा। तो इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बेयर मिनिमम 60% अटेंडेंस मेंटेन करके चलिएगा ताकि ये एफिडेविट वाला नौबत ना आए, ठीक है। तो आई गेस अटेंडेंस क्राइटेरिया से कल कोई डाउट बचा नहीं होगा। अभी भी कोई डाउट है तो हम लोग आगे इसके बारे में बात करते हैं। सेकंड हम लोग आ जाते हैं फटाफट, दैट इज अबाउट मिड टर्म एग्जामिनेशन। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया मिड टर्म एग्जामिनेशन होता क्या है, इसमें क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कब होगा ये मिड टर्म एग्जामिनेशन। तो देखो हमारे कॉलेज ऑर्गेनाइज करती हैं 2 मिड टर्म, ठीक है। दोनों जो हमारे एग्जाम होते हैं वो 20-20 नंबर के होते हैं। पहला एग्जामिनेशन जो मिड टर्म 1 होता है उसका जो सिलेबस होता है वो होता है 2 यूनिट का, ठीक है। और जो दूसरा सिलेबस मिड टर्म होता है उसका जो सिलेबस होता है वो होता है बची हुई 3 यूनिट का। एक्चुअली में जो 3 यूनिट और 2 यूनिट है, अभी जैसे एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट का लेते हैं केमिस्ट्री में अगर आपने अपना वो उठाकर देखा होगा सिलेबस का तो वहाँ पे 7 यूनिट मेंशन है। तो केमिस्ट्री में कोर्स आउटकम चलता है CO, ठीक है। तो केमिस्ट्री में CO चलता है, वैसे चलता है हर जगह CO ही है। टोटल 5 CO होते हैं केमिस्ट्री में। जैसे CO1 है उसके अंदर 2 यूनिट आती हैं और CO2 के अंदर 1 यूनिट आती है। यानी केमिस्ट्री में देखा जाए तो तो 2 ही CO रही हैं, लेकिन यूनिट कितनी आ रही है, यूनिट 3 आ रही हैं। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट में मेरे हिसाब से सिर्फ एक केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 3 यूनिट आती है। उसके अलावा जो बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं आपका, चाहे वो BEE हो गया, चाहे वो आपका इंग्लिश हो गया, चाहे आपका वो सिविल इंजीनियरिंग हो गया, चाहे बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, या कोई सा भी सब्जेक्ट हो गया, हर सब्जेक्ट में सिर्फ 2-2 यूनिट आएंगी। स्टार्टिंग जो यूनिट 1 है, यूनिट 2 नहीं स्टार्टिंग, सॉरी आई एम स्टडिंग बट वो टीचर्स आपको बता देंगे कौन सी जो 2 यूनिट आएंगी, लेकिन आएंगी सिर्फ 2 यूनिट। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सब में फर्स्ट और सेकंड यूनिट ही आएंगी। एक सिविल जो है उसमें यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 आती है स्टार्टिंग में। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सिविल वाले के बाद, जिनका सिलेबस सिविल है, मतलब सेक्ट B वाले जितने लोग हैं वो थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा अपना जो भी आपका मिड टर्म है, ठीक है। और ये हो गया आपका मिड टर्म का पहला मिड टर्म का। और जो दूसरा मिड टर्म है उसमें जो आपके बचे हुए 3 यूनिट है यानी 3 कोर्स आउटकम है वो आ रहे होंगे, ठीक है। तो स्कोरिंग का जो सबसे ज़्यादा चांसेस होता है वो होता है मिड टर्म 1 में। लड़के जो बच्चे क्या करते हैं बहुत बार मिड टर्म 1 को छोड़ देते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि मिड टर्म 1 को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मिड टर्म 1 में होता है सिर्फ 2 यूनिट और 2 यूनिट पढ़ के स्कोर करना आसान होता है इन कंपेरेटिव 3 यूनिट पढ़ के स्कोर करना, ठीक है। तो 2 यूनिट पढ़ो, स्कोर करो और मजे करो, ठीक है। मेन चीज़ भी यहाँ पे एक चीज़ पे फोकस जो मैं डालना चाहूँगा वो ये है कि भैया अगर आप मिड टर्म 1 में डिटेन होते हैं तो मिड टर्म 2 में आपके पास ऑप्शन होगा। जो मार्क्स जाते हैं RGP वो जाते हैं बेस्ट ऑफ 2। यानी अगर मैंने मिड टर्म 1 में मेरे ज़्यादा नंबर आए, मिड टर्म 2 में मेरे कम नंबर आए, तो मेरा जो मिड टर्म 1 वाला मार्क्स है वही जाएगा। तो कोशिश ऐसा करो कि मिड टर्म 1 में अच्छे नंबर ले आओ, मिड टर्म 2 में उस सब्जेक्ट का पेपर भी मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक फॉर एग्जांपल अगर मैं M1 पढ़ रहा हूँ और M1 में मेरे मिड टर्म 1 में मैंने ले आए, मेरे 20 में 18 नंबर आ गए और मुझे पता है कि मैं 18 से ऊपर तो जानी, मैं 19-20 में ला नहीं पाऊंगा, तो मैं मिड टर्म 2 में जब हो रहा होगा तो मैं मैथ्स का पेपर छोड़ दूंगा। तो मैथ्स का पेपर छोड़ने का एडवांटेज ये होगा कि मेरे पास अब सिर्फ 4 पेपर होंगे फोकस करने के लिए। सोचो गाइस कितना एडवांटेज है। तो मिनिमम बेयर ट्राई कीजिएगा कि मिड टर्म 1 में ही आप मिनिमम 3 सब्जेक्ट निकाल दीजिए ताकि मिड टर्म 2 में सिर्फ 2 सब्जेक्ट पर फोकस करना हो और बहुत अच्छे से आप उन 2 सब्जेक्ट पर फोकस करके अच्छे नंबर गेन कर सके। दैट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटजी। अभी भी इसमें किसी को डाउट है तो वो लोग मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम लोग अच्छे से डिटेल पे बात कर लेंगे। सो अभी फटाफट हम लोग बात करते हैं, अब आगे चलते हैं हम लोग और अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट और नोट्स के ऊपर। ये 3 टॉपिक एक साथ कवर करते हैं। सो बहुत सारे हमारे फैकल्टीज मतलब सारी फैकल्टीज बोलती है कि भाई आपको तीनों मेंटेन करना पड़ेगा, ये वो है और तो मैं इसमें ट्रुथ बता दूं कि जो नोट्स है ये टोटली आपकी अपनी इच्छा है। फैकल्टी आपसे जब बोलेगी कि मुझे नोट्स मैं चेक करूँगी ये वो एंड ऑल, बट आप नोट्स चाहें तो बना सकते हैं, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, नोट्स के बिना भी आप अपना काम कर सकते हैं। बस आपको टीचर से थोड़ा बच के चलना पड़ेगा। अगर टीचर नोट्स चेक करते हैं, रेयरली वो बहुत रेयरली नोट्स चेक करेंगे, क्लास में ही चेक करेंगे, नोट्स का कोई मार्क्स नहीं है, कोई इंटरनल मार्क्स नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ से बस डरिए मत कि नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको इंटरनल मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप नोट्स से बिल्कुल फ्री हो सकते हैं। बट प्रैक्टिकल फाइल और असाइनमेंट ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनका मिड टर्म और इंटरनल मार्क्स में फ़र्क देते हैं। तो प्रैक्टिकल फाइल और असाइनमेंट मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि इस टाइम से कंप्लीट करने चाहिए। डोंट ट्राई टू बी अ ट्रू इंजीनियर कि भैया मैं एक रात पहले निपटाऊंगा। अगर आपको टाइम मिलता है तो कर लो यार। मैं कहता हूँ भाई आप 3 घंटे रील देखते हो, मत देखो 3 घंटे, 2 घंटे रील देखो, 1 घंटा बैठ के लिख लो। अगर आप डेली 1 घंटा बैठ के लिखोगे ना आपका बहुत आराम से कवर हो जाएगा सब चीज़ें, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, मत करो टाइम वेस्ट और आराम से कर लो ये, ठीक है। तो ये हो गया आपके इस सब चीज़ों के लिए। अब हम लोग आते हैं फटाफट वेकेशंस के ऊपर, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि भैया छुट्टी कितने दिन की मिलती है, दिवाली की छुट्टियाँ कब से हैं, सेमेस्टर की छुट्टियाँ, सेमेस्टर ब्रेक कितने दिन का मिलता है, इन सब चीज़ों पर बात कर लेते हैं। तो आप सबको एकेडमिक कैलेंडर मिल गया होगा। जो दिवाली की छुट्टी एकेडमिक कैलेंडर में मेंशन है वो है 28 से, बट मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, 27 को है संडे और 26 को है आपका सैटरडे, और संडे सैटरडे हमारा कॉलेज ऑफ रहता है। यानी हमारा अल्टीमेटली देखा जाए तो हमारी जो दिवाली सीरीज है वो 26 से स्टार्ट है। यानी अगर आप 26 को जाते हैं 2 दिन मत वेस्ट कीजिए, 28 को वहाँ पे मेंशन है, ठीक है। आप कितने से जा सकते हैं, आप जा सकते हैं 26 को ही।
तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। दिवाली सीजन का मेंशन है। हम बात करते हैं फटाफट सेम ब्रेक की। जो सेमेस्टर एंड में आपको ब्रेक मिलता है वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, सिर्फ 6 to 8 डेज़ का ब्रेक मिलता है। तो 7-8 डेज़ का ही ब्रेक मिलेगा, उससे ज़्यादा ब्रेक किसी सेमेस्टर में नहीं मिलेगा, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, फिफ्थ में हो, सिक्स्थ में हो, सेवन्थ में हो, डजेंट मैटर। लेकिन थोड़ी सी और चीज़ें हैं जिन चीज़ों को आप कन्विंस कर सकते हैं। तो मैं अभी बता दूं कि ब्रेक बस इतना ही मिलता है। अभी फाइनली एक और मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे जस्ट में रिकॉल हुआ कि मैं भूल गया पीछे मेंशन करने को, दैट इज़ कि भैया मिड टर्म की एक्सपेक्टेड डेट्स कब होंगी, मिड टर्म कब हो सकता है। तो देखो मैं एकदम फैक्चुअली बता दूं, कोई भी फैकल्टी अभी आपको ये चीज़ नहीं बता रही होगी जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। मिड टर्म 1 आपका दिवाली ब्रेक के पहले हो जाएगा। दिवाली ब्रेक अभी मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि दिवाली जो ब्रेक है वो आपका होने वाला है 26 से, ठीक, मतलब एकेडमिक कैलेंडर में 28 से मेंशन है, बट 26 और 27 आपका संडे और सैटरडे है। संडे सैटरडे हमारा कॉलेज ऑफ रहता है, यानी हमें दिवाली के 26 से। तो जो सेमेस्टर है मतलब आपका ये मिड टर्म वाला जो एग्ज़ाम है ये हो सकता है इसी सेमेस्टर के जस्ट पहले, यानी 20, 21, 22, 23, 24, 25 इन 6 दिन में किसी 2 दिन में ये पेपर रखेंगे। हाँ, इस बात का ध्यान दीजिएगा, 2 दिन के अंदर 5 पेपर नहीं गई, 5 पेपर के लिए 5 दिन नहीं देने वाले हैं। आपके पास सिर्फ 2 दिन होगा, किसी एक दिन आपके 2 पेपर होंगे, किसी एक दिन आपके 3 पेपर होंगे। तो बी प्रिपेयर, एक दिन में 3 पेपर देने के लिए तैयार हो जाइए और बस फोड़ के आइए पेपर में, कोई इशू नहीं है, मज़ा आएगा। मुझे पता है जो सेम 1 वाले हैं सुन के बहुत ज़्यादा शौक लगा कि एक दिन में 3 पेपर कैसे देंगे। हमारे टाइम पे भी हुआ था, हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन एक बार आप दे लोगे ना मज़ा आ जाएगा। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मज़ा आएगा पेपर देने में, क्योंकि एक पेपर दोगे फटाफट दूसरे पेपर के लिए पढ़ोगे, फिर दूसरा दोगे, उसको हटा के तीसरा पेपर पढ़ोगे, मज़ा आता है। मेरे चैनल पे व्लॉग भी पड़ा हुआ मिड टर्म का, आप चाहें तो देख सकते हैं, आपको मज़ा आएगा। लिटरली उस व्लॉग में हम लोग पढ़ाई से ज़्यादा मज़े किए हैं, मज़ा आता है। एंड द थिंग इज़ कि हाँ, डेट्स मैंने आपको पहले क्लियर कर दी हैं। दिवाली के जस्ट पहले होगा, तो बी मेंटली प्रिपेयर, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो 2 यूनिट पढ़ना चालू कर दीजिए, मिड टर्म में अच्छे नंबर लेकर आइए। एंड दिस ऑल अबाउट मिड टर्म्स। अब हम फटाफट बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इंटरनल मार्क्स। इंटरनल मार्क्स किस किस बेसिस पे मिलते हैं, कौन कौन सी क्राइटेरिया हैं जिनको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है आपका अटेंडेंस। अटेंडेंस के 5 नंबर पूरे मिलते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था। सेकंड क्राइटेरिया है आपका असाइनमेंट और प्रैक्टिकल फाइल्स, इन दोनों को आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। असाइनमेंट और प्रैक्टिकल फाइल दोनों मेंटेन रखना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। तीसरा है टीचर के साथ आपके रिश्ते। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आपकी फैकल्टी है उसके साथ आपके जो रिश्ते हैं, जो आपके नाते हैं, वो बहुत प्यारे होने चाहिए। आपको फालतू कूल बनने की, सेगमेंट बनने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं कि भैया बैक बेंच में बैठ के टीचर्स को बुली करते हैं, टीचर की बातों को काटते हैं, उनमें सैविज रिप्लाईज देते हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, बट एक लिमिट में करो, एक हद में करो। टीचर को बुरा लग जाए या टीचर आपसे चिढ़ जाए, इस लेवल पे बिल्कुल मत जाना। इस लेवल पे मैंने आज तक मैं नहीं गया हूँ, लेकिन मेरे क्लास के मैंने खुद देखे, मेरे अपने क्लास के बहुत सारे लोग हैं जो इस लेवल को पार कर देते हैं, और जिसकी वजह से उनके जो इंटरनल मार्क्स है उसमें बहुत ज़्यादा वो गिरावट देखने को मिलती है। तो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि किसी भी हाल में आप ये चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि टीचर्स को परेशान बिल्कुल मत कीजिएगा। एक लिमिट में कीजिए, थोड़ी बहुत मजाक मस्ती चलती है, मैं भी करता हूँ। आप मेरे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं जिनसे मैं पढ़ चुका हूँ, अगर आप बात मिलते हैं उनसे तो आप उनसे पूछ सकते हैं, अनमोल तिवारी किस टाइप का बच्चा था। मैं बहुत ज़्यादा मस्तीखोर टाइप का बच्चा था, बट द थिंग वॉज कि मैं एक लिमिट में मस्ती करता था। जब टीचर पढ़ा रहा होता उस टाइम में मैं डिस्टर्बेंस नहीं करता था, ठीक है। हाँ, ये हो गया आपका। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मोबाइल फ़ोन। क्लास में मोबाइल फ़ोन अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो करिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इस मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, ठीक है। क्लास में जितना हो सके मोबाइल फ़ोन अवॉइड कीजिए। टीचर्स सबसे ज़्यादा छुटते हैं मोबाइल फ़ोन से, और जितना ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करेंगे आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरनल में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और अब बात करने लगे तो एक्सटर्नल मार्क्स पे। अभी फटाफट आते हैं हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक में, दैट इज एक्सटर्नल मार्क्स। एक्सटर्नल के नंबर कैसे देते हैं? तो भाई जैसे हम लोग ने अभी बोर्ड्स देखे, हम लोग बोर्ड्स में हमने देखा होगा कि बाहर से एक्सटर्नल आते हैं जो आपका वाइवा लेते हैं, आपका प्रैक्टिकल लेते हैं। सेम वो चीज़ें यहाँ पे रिपीट होने वाली हैं। यहाँ पे भी आपका बाहर से एक एक्सटर्नल आएगा जो कि आपका वाइवा ले रहा होगा, जो कि आपकी प्रैक्टिकल फाइल और असाइनमेंट देख रहा होगा, देख नहीं रहा होगा, सिर्फ सबमिट करवा रहा होगा। उसके सामने आपके पास असाइनमेंट फाइल और आपके असाइनमेंट फाइल और प्रैक्टिकल की जो फाइल है, ये दोनों चीज़ आपके हाथ में होनी चाहिए। वो खोल कर नहीं देखेगा। बहुत रेयरली, बहुत कम चांस होता है कि अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो आपको कोई ऐसा एक्सटर्नल मिल सकता है जो उसको खोल कर देखेगा, लेकिन बहुत हद तक चांसेस ऐसा होता है कि बिल्कुल नहीं होता है। मैंने तो टोटल 11 प्रैक्टिकल्स ही हैं, लाइक फर्स्ट सेम में टोटल 11 एक्सटर्नल होते हैं, ठीक है। मेरी किस्मत में 11 में से सिर्फ एक ऐसा एक्सटर्नल मुझे मिला था जिसने मेरी प्रैक्टिकल फाइल खोल कर देखी थी, बाकी 10 ने बिल्कुल नहीं। तो अगर किस्मत खराब हुई तो मिल सकता है, नहीं तो चांसेस बहुत कम ही होते हैं कि खोल कर देखे। लेकिन कंप्लीट रखो यार, क्योंकि इंटरनल जो आपका टीचर है वो उसको खोल के देखा है, उसने आपको उस बेसिस पे नंबर दिए हैं। एक्सटर्नल भले नहीं देगा उस बेसिस पे, लेकिन इंटरनल जो आपका टीचर है वो देगा, तो उसको कंप्लीट रखना। और एक्सटर्नल क्या करेगा, वो मेनली आपका वाइवा लेता है। एक्सटर्नल टाइम पे एक छोटा सा रिटन एग्जामिनेशन भी होता है, वो इट्स नॉट अ बिग डील, वो आप आराम से हैंडल कर लेंगे। दिस ऑल अबाउट एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। प्रैक्टिकल बहुत लाइटली होते हैं, बहुत आराम से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो जाएंगे। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का ऐसा कोई प्रिय प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है।
अब आते हैं हम लोग सबसे मेन टॉपिक पर, दैट इज आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन। ये जो आखिरी के सेम एग्जाम होते हैं ये किस बेसिस पे होते हैं, कब होते हैं? तो देखो, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, एडमिटमेंट कैलेंडर में आपका सिलेबस प्रॉपर्ली मेंशन होगा, आपका सेमेस्टर पूरा खत्म होगा, फिर जिस टाइम पे आपका सेमेस्टर खत्म हो गया होगा पूरा, उस टाइम पे आपका एक लाइक आखिरी में इस एग्जाम होगा सेमेस्टर एग्जामिनेशन का। इसका जो टाइम टेबल होता है ये एकदम बोर्ड एग्जामिनेशन टाइप का होता है। जैसे आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में एक टाइम टेबल आता है जिसमें रैंडमली छुट्टियां मेंशन होती है, सब कुछ रैंडमली होता है, सेम उसी बेसिस में आपका ये सेमेस्टर एग्जामिनेशन भी होगा। लाइक यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होगा कि एक एक दिन की छुट्टी मिल सकता है। किस्मत अच्छी हुई तो आपको किसी पेपर के बीच में 10 दिन की भी छुट्टी मिल सकती है, किस्मत बेकार हुई तो हो सकता है कि बैक टू बैक एग्जामिनेशन भी रख दें या एक एक दिन के गैप में 3-4 एग्जामिनेशन करवा दें आपका। तो दैट्स द थिंग। और सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो होता है वो टोटल 70 मार्क्स का होता है। इसका जो मार्किंग स्कीम होता है वो सबका सेम होता है, जिसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं। 8 में से कोई 5 क्वेश्चन करने होते हैं, हर क्वेश्चन कैरी करता है 14 मार्क्स का, यानी टोटल 70 नंबर का आपका ये रिटर्न एग्जामिनेशन होता है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हमारी जर्नी। लाइक आप पूरा सेमेस्टर जो पढ़ रहे होंगे वो एक सेमेस्टर एग्जामिनेशन आके रुकेगा, एंड दैट्स द पार्ट वेयर बैक्स आर कमिंग। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के बैक वगैरह लगते हैं, एंड बहुत सारे बच्चों यहाँ पे फेल भी होते हैं, बहुत सारे मर्सी वगैरह होते हैं। ये सब चीज़ें कैसी होती हैं, बैक्स क्यों, कौन से सब्जेक्ट में लगते हैं, इन सब चीज़ों पे भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, हम लोग बाद में बात करेंगे, जहाँ पे हम लोग एक एक सब्जेक्ट को देख रहे होंगे, कौन सा सब्जेक्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट में बैक लगने के चांसेस कैसे है, किसी सब्जेक्ट को पास करने का तरीका क्या है, और कैसे क्या कर सकते हैं, हम ये सब चीज़ों की बात करेंगे बट अगली वीडियो में। सो दिस इज ऑल। आप सबको बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी, जिसमें अटेंडेंस, मिड टर्म, क्वालिफिकेशन, सेमेस्टर ब्रेक, प्रैक्टिकल, असाइनमेंट, नोट्स, इंटरनल, एक्सटर्नल, टोटल ऐसे मैंने 10 टॉपिक यहाँ पे टोटल उठाए थे। इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, या आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, और हम लोग वहाँ पे आपसे बात करते हैं, आपसे आपके सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर अप करेंगे, ठीक है। और ये एक सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी डाउट डिस्कशन है, ये सब चीज़ों पे हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे, जो कि हमारा बहुत जल्दी चैनल पे आ जाएगा। तो चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, और ये अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक करना तो बनता है, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको फटाफट अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, लव यू।